अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन, प्यारे नाज़रीन, प्यारे मुहिब्बीन, आने वाला कल यानी संडे, पीर का दिन, सोमवार का दिन है। 17 जून 2024 है। पूरी दुनिया में मुसलमान ईद अज़हा की नमाज अदा करेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे। खुशियों की लहरें दौड़ेंगी, हर तरफ खुशियों की लहरें दौड़ेंगी। मगर फ़िलिस्तीन की सरज़मीन वो सरज़मीन है कि न जाने वहाँ पे ईद अज़हा की खुशियाँ उन्हें नसीब होंगी कि नहीं, ये तो मशकूक है। मगर न जाने कितने जनाजे उठेंगे, कितनों का जनाजा पढ़ा जाएगा, ये यकीन है। अल्लाह रब्बे क़दीर पूरी कायनात के मुसलमानों को, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए हत्तल मक़दूर मदद करने की या उनके लिए मदद करने के लिए कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी नमाज़ ईद क़ुरबा और क़ुरबानियाँ कबूल अता फ़रमाए। सामईन, नाज़रीन, मुहिब्बीन, चूँकि ईद अज़हा की नमाज हम पढ़ते हैं तो बसा औक़ात मुक़्तदियों को बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात हो जाते हैं। सो ये वीडियो मैं मुक़्तदियों के लिए पेश कर रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो अगर गौर से देखा जाए तो इंशाअल्लाह इमाम के लिए भी और मुक़्तदी के लिए भी, दोनों के लिए इंशाअल्लाह ये वीडियो काफ़ी हो जाएगा। प्यारे सामईन, प्यारे नाज़रीन, पहले हमको नियत करनी है, और नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। अगर ज़बान से कलिमात नियत हम अदा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिल से पक्का इरादा करते ही हैं कि हम ईद बकरीद ईद अज़हा की नमाज़ पढ़ने के लिए हम आए हैं। इतना तो हमको याद होता ही है और दिल में ये इरादा होता ही है। फिर भी अरबी में और उर्दू में हम नियत के कलिमात किस तरह से हैं हम आपको सुनाते हैं, पढ़ के बताते हैं। आप उस तरह चाहें तो अदा करें। याद रहे कि अगर आप अल्फाज नियत, कलिमात नियत नहीं ज़बान से अदा करेंगे तो नमाज में कोई कमी नहीं होगी, अलबत्ता कुछ सवाब कम हो जाएगा क्योंकि मुस्तहब छूट जाता है। तो इसमें तरीका क्या है? इसमें ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं। नमाज के अंदर जो तकबीरें हैं, तकबीर तहरीमा, रुकू के लिए तकबीर, सजदा के लिए तकबीर, उन तकबीरों के अलावा एक्स्ट्रा 6 तकबीरें अदा करनी होती हैं। 3 तकबीरें पहली रकत में और 3 तकबीरें दूसरी रकत में। पहली रकत में जो 3 तकबीरें अदा करनी होती हैं वो क़िराअत से पहले, और दूसरी रकत में जो 3 तकबीरें अदा करनी होती हैं वो क़िराअत के बाद अदा करनी होती है। मैं प्रैक्टिकली और मश्क के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी याद रहे कि ये जो 6 तकबीरें पढ़ी जाएंगी, इन 6 तकबीरों में किसी भी तकबीर में हाथ नहीं बांधना है ना। 6 तकबीरों में सिर्फ हाथ उठाना है और हाथों को छोड़ देना है। और फिर जाकर के आखिरी तकबीर में क्या करना है, आखिरी तकबीर में हाथ उठा करके उसके बाद क्या कहते हैं कि हाथों को बांध लेना है, और हाथों को बांध लेना है। हाँ, तो फिर किस तरह है कलिमात नियत? नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकअतै सलातै ईदिल अज़हा मा सित्तति तकबीरातिन वाजिबन लिल्लाहि तआला। इमाम हो तो आना इमामुन लिमन हज़रा व मैं यहज़ुर पढ़ेंगे। मुक़्तदी हो तो इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जहतिल काबतिश शरीफति अल्लाहु अकबर कह करके तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे। सना इमाम और मुक़्तदी दोनों अदा करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इतना पढ़ने के बाद पहली रकत में 3 तकबीरें यूँ अदा करेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध लेना है। और फिर इमाम साहिब औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और फिर सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाएंगे और फिर जाके रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे। रुकू सजदा करने के बाद यूँ पहली रकत पूरी हो गई। अब दूसरी रकत में इमाम साहब फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे और फिर जाके यानी सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद इमाम के साथ मुक़्तदी इमाम साहब फिर 3 तकबीरें अदा करेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर, ये 3 तकबीरें कहने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे और फिर जाके रुकू और सजदा करने के बाद फिर अपनी नमाज पूरी करेंगे। तो ये हो गई हमारे लिए ईद और बकरीद की नमाज। तो ईद उल अज़हा, अगर कुर्बानी की नमाज है तो ईद उल अज़हा का लफ्ज़ लगाएंगे, और अगर ईद की नमाज है तो वहाँ ईद उल फित्र का लफ्ज़ लगाएंगे। तो अरबी में कलिमात नियत आपने समाप्त कर लिया, उर्दू में भी मैं अदा कर देता हूँ। नियत की मैंने 2 रकअत वाजिब नमाज ईद की या नमाज बकरीद की या नमाज ईद अज़हा की, ज़ायद 6 तकबीरों की, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और अगर इमाम कहेंगे तो यूँ कहेंगे, नियत की मैंने 2 रकअत नमाज ईद या नमाज ईद अज़हा की, ज़ायद 6 तकबीरों के, और इन तमाम लोगों की और जो लोग हाजिर होंगे उन सबों की इमामत की ज़िम्मेदारी अदा करते हुए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह करके जा करके पूरी नमाज़ें अदा करनी है। तो प्यारे सामीन, प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि जो नमाज़ पढ़ने का तरीका था सहल अंदाज में मैंने समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ है ना कोताही या कुछ कमी रह गई हो, आप किताबों से या उलमा की तरफ रुजू करके आप इसको कंप्लीट सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो तरीका मैंने बताया है इंशाअल्लाह रहमान, चाहे इमाम हो चाहे मुक्तदी हो, हर एक के लिए इंशाअल्लाह ये मुख्तसर वीडियो काफ़ी हो जाएगा।